हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुरा सर IT क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम CPCT की नेक्स्ट स्लाइड से या MCQ के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी CPCT परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है, प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो डॉट्स पर इंच DPI में मापी जाती है, यानी कि आपकी 1 इंच की जगह में कितने डॉट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर ये आपकी प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। अगर आपकी 1 इंच के अंदर डॉट्स की संख्या ज़्यादा है तो आपके प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, अगर डॉट्स की संख्या कम है तो प्रिंटर की गुणवत्ता निम्न रहेगी। चलिए नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं। अब अगला MCQ है हमारे सामने, MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर, MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब टेक्स्ट जो लिखा होता है उसको हमें क्या करना, सेंट्रल अलाइन। जैसे मान लो ये आपके सामने एक पेज है जिसके अंदर आपको टेक्स्ट को लिखना है, तो देखिए अलाइन करना, अलाइनमेंट क्या होता है कि जो आपने जो लिखा है अगर वो यहाँ पर इस तरफ से लिखा है लेफ्ट तरफ से, और लेफ्ट तरफ से मतलब जो शब्द लिखा है जो टेक्स्ट लिखा है अगर वो लेफ्ट साइड में करना है आपको इधर की तरफ से शुरू, तो उसको कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+R। अगर वही आपको इधर राइट साइड से शुरू करना है टेक्स्ट तो उसकी शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+R, जिसको कहते हैं हम राइट अलाइनमेंट। और अगर उसी को आपको सेंटर में से शुरू करना है, केवल सेंटर में लिखना है, जैसे कि कोई आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हो तो यहाँ पर बीच में लिखते हो ना प्रार्थना पत्र, तो बीच में करने के लिए उसको ऐसे स्पेस देकर आगे नहीं बढ़ाते, उसको उसके चयन कर लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, सेंटर लाइन कर देते हैं, जिसकी शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+E। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारे सामने, आप सभी को पता होना चाहिए URL का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है। URL जो आप वेबसाइट वगैरह पर जब करते हो तो URL ऑटोमेटिक बन जाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन याद रख लेना, बाकी ऑप्शन में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जो उत्तर है इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वही याद रख लेना। CPU और रैम के बीच डेटा के लिए अस्थायी स्टोरेज क्या कहलाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनके बीच में जो डेटा को अस्थायी रूप से जब सेव किया जाता है, अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, तो उस स्टोरेज को क्या कहते हैं हम, कैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश मेमोरी। समझ लीजिए कैश मेमोरी में क्या होता है, जो डेटा जो बार बार दोहरा होता है तो ऐसा डेटा कैश मेमोरी में सेव कर दिया जाता है, जब जिससे कि आपको अगली बार जब उस डेटा को यूज़ करना रहे तो आप उसको शुरुआत से ना करें, वो ऑटोमेटिक उसमें सेव रहता है। आया समझ में। जब रैम और CPU के बीच में डेटा का चलता है तब उसमें अस्थायी रूप से किसका यूज़ किया जाता है, कैश मेमोरी का, जहाँ पर अस्थायी रूप से डेटा सेव होता है। नेक्स्ट MCQ है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक। देखिए वैसे तो ये जो प्रश्न है ये जो आपकी फर्स्ट क्लास में ही आना चाहिए था और फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में आना चाहिए। क्या प्रश्न है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। कंप्यूटर पहले बनाया जिसने, उसका अता पता पहले होना चाहिए हमको। उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। क्या नाम है, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारे सामने कि MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है। प्लस चिन्ह से शुरू होता नहीं, इक्वल, हाँ, कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो आपको बराबर का चिन्ह पहले लगाना, उसके बाद में ही फॉर्मूला लिखा जाता है। ऐसे फॉर्मूला की काउंटिंग फॉर्मूला ही नहीं होता है। फॉर्मूला कब मान्य होगा, जब उसमें बराबर का चिन्ह से शुरू होता है तो। नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारे सामने, पावर पॉइंट 2019 में फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका उत्तर याद रख लेना .pptx। केवल उत्तर पर ध्यान दो आप, बाकी ऑप्शन में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला MCQ पर चलते हैं। अगला MCQ है हमारे सामने, विंडोज में किसी फाइल को हमेशा के लिए यानी कि परमानेंटली
डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज होता है? तो जो शॉर्टकट कुंजी होती है, देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक डिलीट है, एक शिफ्ट प्लस डिलीट है, एक कंट्रोल प्लस डिलीट है और एक अल्ट प्लस डिलीट है। तो बिना कंफ्यूज हुए इसका जो ऑप्शन है वो शिफ्ट प्लस डिलीट है, कि अगर आपको किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है विंडोज में से तो शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी का यूज हम करते हैं। परमानेंटली डिलीट का मतलब क्या? परमानेंटली डिलीट का मतलब ये होता है कि वो जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जानी चाहिए, कहीं पर भी सेव नहीं होनी चाहिए, परमानेंटली डिलीट हो जानी चाहिए। कहाँ पर सेव हो सकती है? तो जैसे कि हम डिलीट करते किसी फाइल को तो वो जाकर पूरी तरह से डिलीट नहीं होती कंप्लीटली, वो रिसाइकल बिन में स्टोर्ड हो जाती। कहाँ पर? रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। पर शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी दबाने से वो रिसाइकल बिन में भी स्टोर नहीं होती है कोई फाइल। ये जो नीचे ऑप्शन लिखे कंट्रोल प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट, ये वैसे जनरली हमारे काम के नहीं है, स्पेशल कार्यों के लिए यूज होते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन के तौर पर हम गूगल का यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो फिर ये बाकी ऑप्शन क्या? गूगल क्रोम क्या है, सफारी क्या है? तो ये जो गूगल क्रोम और जो सफारी है ये होते हैं वेब ब्राउजर। क्या होते हैं? वेब ब्राउजर। विंडोज क्या है? तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस। समझ में आया? नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। अगला एमसीक्यू है हमारे सामने, कीबोर्ड पर F1 से F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है? इस F से ही याद रख लेना कि F है तो F का मतलब होता है फंक्शन। क्या होता है? फंक्शन। ये फंक्शन कुंजी 1, फंक्शन कुंजी 2, ऐसे शॉर्ट F1 F2 करके इनको कहते हैं। तो फंक्शन कीज कहा जाता है इनको। न्यूमेरिकल कीज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 0 से लेकर 9 तक की जो बटन होती है, जो की होती है, फंक्शन न्यूमेरिकल की होती है। स्पेशल की में आपकी अलग अलग जो स्पेशल तरीके से कार्य करती है वो कीज आती है, अल्ट शिफ्ट कंट्रोल। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। अगला एमसीक्यू है हमारे सामने, लिखा है कंप्यूटर में किसी फाइल या टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? पेस्ट करना मतलब क्या? पेस्ट करने का मतलब ये है किसी भी चीज की प्रतिलिपि बना करके उसको दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। जैसे कि ये शॉर्टकट लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, इसकी प्रतिलिपि या इसकी कॉपी बना लेता हूँ और इसको क्या कहीं पर जाकर के इसको स्थानांतरित ऐसा का ऐसा ही शिफ्ट लिख देता हूँ, तो उसको कहते हैं आपका पेस्ट करना। तो जो इसकी जो पेस्ट करने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो कंट्रोल प्लस V होती है। तो उससे पहले आपकी इसकी प्रतिलिपि भी यानी कि कॉपी बनानी पड़ेगी। तो जो कॉपी बनाने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल प्लस C। कंट्रोल प्लस किसके लिए यूज होती है? कॉपी के लिए। आया समझ में? बाकी ऑप्शन कंट्रोल P से प्रिंट होता है आपका, कंट्रोल C से कॉपी, ये याद रख लेना इन सभी को। कंट्रोल S से सेव होता है, और पिछली क्लास में मैंने आपको सेव एज की बताई थी, तो उसकी रहती क्या है? सेव एज के लिए, सेव एज के लिए क्या रहती है बताओ? F12। सेव एज की कुंजी कंट्रोल प्लस V से क्या होता है? पेस्ट होता है। तो हमसे यही ऑप्शन में पूछा था कि पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपकी? कंट्रोल प्लस V। याद रख लोगे? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। अगला एमसीक्यू है हमारे सामने, लिखा है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ आप सभी चलाते हैं, जिनसे आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो, उसको फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट
सुन लीजिए कि बाकी ऑप्शन को पढ़ने का भी कष्ट मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के समय पर। ऑप्शन याद रखो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला एमसीक्यू है हमारे सामने, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स और यूनिक्स, यूनिक्स भी होता है, आपने सुना होगा। इससे पहले हमने यूनिक्स के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें GUI और CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं। विंडोज़ भी होता है, पर ये जो जावा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ये क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद रख लोगे, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम, चारों ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बता दिए। एक जावा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला एमसीक्यू है हमारे सामने, सीपीयू की गति को सामान्यतः किस में मापा जाता है? जो सीपीयू रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, प्रोसेसर कहा जाता है, इसके बिना हम कंप्यूटर पर कार्य ही नहीं कर सकते कुछ भी। उसकी जो गति है उसको गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। जनरली हर्ट्ज क्या कहा जाता है? हर्ट्ज में। किस में मापा जाता है? हर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज भी हो सकता है, मेगाहर्ट्ज भी हो सकता है। मेगा ऑप्शन में गीगाहर्ट्ज भी हो सकता है, मेगाहर्ट्ज भी हो। ये क्या? ये मेगाबाइट्स है, मेगाबाइट्स में नहीं मापी जाती है, इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। वो गीगाहर्ट्ज हो सकता है, मेगाहर्ट्ज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, MS एक्सेल में सक्रिय सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? सक्रिय सेल होती क्या है पहले तो मुझे बता दो। मैंने आपको बताया था, जो स्प्रेडशीट के अंदर रो और कॉलम से मिलकर के जो बनती है, जो रो, एक तो कॉलम होते हैं, एक रो रहती है। रो यानी कि जो आड़ी लाइन रहती है, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, जैसे ये कॉलम है, ये रो है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये जो ब्लॉक बनता है, ये जो ब्लॉक है, ये जो डिब्बे बने हुए हैं, ये इनको ही कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। तो जो सेल है, तो सेल, एक्टिव सेल क्या होती है? ऐसी सेल जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम अपना जो डेटा है वो एंटर कर रहे होते हैं, तो वो एक्टिव सेल होती है। उसका जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स में। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। अगला एमसीक्यू है हमारे सामने, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर को नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह क्या कहलाता है? इंटरनेट पर अब जब डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उसको नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करने वाला जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, नियमों का जो सेट होता है, समूह होता है, ग्रुप ऑफ रूल्स, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। इसके अंतर्गत मैंने तुमको पिछली क्लास में भी शायद ऑब्जेक्टिव के तौर पर ही बताया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। इसके बाद में एक बताया था मैंने HTTPS। क्या होता है HTTPS का फुल फॉर्म? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एक रहता है FTP, फाइल ट्रांसफर से प्रोटोकॉल। एक रहता है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक रहता है POP3, जिसका यूज कहां पर करता है? ईमेल को प्राप्त करने के लिए करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एक और बताया था SMTP। SMTP का मतलब क्या? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज कब करते हैं? हम किसी भी ईमेल को भेजने के लिए करते हैं। देखिए, इन प्रोटोकॉल को याद रख लेना, मैंने इनको एक्सप्लेन भी किया था पिछली क्लास में, ध्यान करना। हाइपरलिंक क्या होती है? एक लिंक होती है, जब हम कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते रहते हैं तो उसके ऊपर एक लिंक को क्या कर दिया था? हाइपर, यहाँ पेस्ट कर दिया जाता है, जिसको हम डायरेक्ट दबाने से उससे संबंधित पेज पर पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कि कोई हम डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो कोई चित्र वगैरह आ जाता है और उसमें ही लिखा रहता है कि दिए गए इसके डॉक्यूमेंट के बारे में और अधिक जानने के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो जो लिंक है वही होती है हाइपरलिंक। क्या होती है? हाइपरलिंक। डोमेन, तो ये जो डोमेन रहता है ये क्या रहता है? जैसे कि google.com, google.com, www. इसको कहा जाता है डोमेन नेम। ये youtube.com। IP एड्रेस क्या रहता है? IP एड्रेस जो हमारे जो सिस्टम रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक,
इनका इंटरनेट के ऊपर इनके क्या रहते हैं, कुछ एड्रेस रहता, नाम रहता है। जैसे इस प्रकार से आप 192.68.13.9 इस प्रकार से क्या रहते हैं, इनके एड्रेस रहता है। हर एक जो भी डिजिटली जो स्मार्ट जो चीज़ें हैं हमारे पास आईटी से संबंधित, उनका आईपी एड्रेस इंटरनेट पर सेव होता है। अगली एमसीक्यू है हमारे सामने, अभी बताया था, आपको ही बताना रहेगा इसका उत्तर। HTTP में एस का अर्थ क्या होता है? सिस्टम होता है? नहीं। सर्विस होता है? नहीं। सिक्योर? यस। सिंपल? नहीं। तो इसका उत्तर सिक्योर याद रख लेना। मैंने आपको बताया था जब हम इंटरनेट पर जो भी जनरली चीज़ें जो सेव करते हैं उसके लिए HTTP का यूज़ करते हैं, पर जब हम उससे संबंधित कोई गोपनीय चीज़ से सर्च करते हैं, या जैसे कि आपका फोन पे, गूगल पे, इससे संबंधित जो डेटा है, आप बहुत सारी बार अपने OTP दर्ज करते हो, आप बहुत जगह आपके पिन जनरेट करते हो, तो वो सब भी तो इंटरनेट को पता है, पर वो सभी दूसरे थर्ड पार्टी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए HTTPS का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सेल में सेव एज करने के लिए कौन सी फंक्शन की का उपयोग होता है? इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया है इसका उत्तर, F12। सेव करना है किसी भी चीज को हमें तो F12 का यूज करते हैं। F2 का यूज कहाँ करते हैं हम? फाइल को रीनेम करने के लिए। F5 का कि कब करते हैं? रिफ्रेश करने के लिए। और F7 का स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक या ग्रामर चेक। याद होना चाहिए इनके सभी को। आपको F1 से F12 तक की सारी कुंजियों का क्या क्या कार्य होता है आप सभी को पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 नेक्स्ट आया हमारे सामने, कंप्यूटर का सबसे मुख्य पटल क्या कहलाता है? मतलब ऐसा भाग कंप्यूटर का जिसके बिना हम कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते, उसको कहते हैं मदरबोर्ड। जो CPU के अंदर लगा होता है, जो प्लेट लगी हुई होती है, जो मेन सर्किट बोर्ड लगा होता है, इसी को कहते हैं मेन सर्किट बोर्ड। किसको? मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड को ही मेन सर्किट बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट और लास्ट MCQ है हमारे सामने। लिखा है कीबोर्ड पर कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है मॉडिफायर कीज। किस नाम से जाना जाता है? मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज क्या होती है? इनका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इनका मतलब इनको संयोजन कुंजियां कहा जाता है। संयोजन, संयोजन मतलब ये डायरेक्ट यूज नहीं होती, इनका यूज हम कब कर सकते हैं? दूसरी कुंजियों के साथ में कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कंट्रोल S से हम जैसे कि S दबाते हैं तो कुछ नहीं होता, पर कंट्रोल के साथ में S दबाते हैं, और डायरेक्ट कंट्रोल भी दबाओगे तो कुछ नहीं होना है। अगर कंट्रोल के साथ में S दबाते हैं तो कोई फाइल सेव हो जाती है। आपने देखा होगा अल्ट F4 से हम शटडाउन वगैरह ऑप्शन खोल सकते हैं। इसमें शिफ्ट के साथ में हम किसी भी के जो नंबर लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उनको क्या कैपिटल या स्मॉल में लिख सकते हैं। टगल कीज क्या होती है? टगल कीज क्या होती है? ये केवल ऑन और ऑफ से समझ लो, ये किसी भी चीज़ को ऑन या ऑफ करती है। जैसे कि आपकी जो कैप्स लॉक बटन हो गई, इससे क्या होता है? आपके जो नंबर है अगर इसको ऑन कर देते हो तो आपके जो टेक्स्ट है वो कैपिटल लिखाएंगे, अगर ऑफ कर दोगे सारे स्मॉल में लिखाएंगे। एक दूसरी रहती है नम लॉक। नम लॉक से क्या होता है? नम लॉक को अगर आप ऑन कर देते हो तो आपका जो नंबर है वो लिखाएंगे, अगर ऑफ करते हो तो नहीं लिखाएंगे। एडजस्टमेंट की, ऐसी कोई की नहीं होती है हालांकि हमारे उसमें कंप्यूटर पर। अल्फ़ा न्यूमेरिक की, जिसके अंतर्गत सारे आपके A से Z तक के सारे नंबर आ जाते हैं, और 0 से लेकर के 9 तक के अल्फ़ाबेट भी आ जाते हैं और न्यूमेरिकल अक्षर भी आ जाते हैं, उनको कहा जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। आया दोस्तों समझ में? हाँ, चलिए तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो CPCT की तो क्लास को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके कंप्यूटर से संबंधित। धन्यवाद।